हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है विद्वान क्लासेस में। हम लोग कवर कर रहे हैं इंग्लिश के लेक्चर्स। ये इंग्लिश के लेक्चर्स हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग पोएम कवर कर रहे हैं टर्म 2 की, और इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोएम है, आज इसको हम कवर कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं इसमें करवाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें मेंशन करूंगा। पूरा देखिएगा, एक बार देखेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। तो देखो, ये राइटर के बारे में बता देता हूं। उसको लिखा है जॉन कीज ने। किसने लिखा है? जॉन कीज ने। जॉन कीज की अगर मैं बात करूं तो जॉन कीज जो है हमारे मतलब बहुत पुराने राइटर हैं, बहुत पुराने राइटर हैं। उन्होंने 1795 से 1821 तक उनकी लाइफ रही। तो आज से मान लीजिए 200 साल पुराने राइटर रहे हैं। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी एंडी म्यून द पोएटिक रोमांस। ठीक है, उन्होंने मतलब पोएटिक का एक पूरा वो लिखा था। एक्चुअली में ये तो एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, लेकिन ये पोएटिक का एक पूरा वो लिखते थे, मतलब जो भी कविता दिमाग में आती थी वो लिखते थे। तो एंडी म्यून नाम का एक कैरेक्टर था जो कि पोएटिक रोमांस करके एक कहानी पूरी बना दी थी कविताओं से। तो उसमें क्या था, एंडी म्यून नाम का एक लड़का था, वो ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड था। ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड था, और ये एंडी म्यून नाम का एक लड़का था। कहाँ रहता था? माउंट लैटमोस में रहता था। कहाँ रहता था? माउंट लैटमोस में रहता था। और सिंथिया मून गॉडेस, उसकी तारीफ में ये सारी चीजें बताई गई। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या हुआ है कि नेचर की तारीफ की गई है। देखो क्या होता है, जो भी चीजें सुंदर होती है वो हमें जॉय देती हैं, खुशी देती हैं। इसी वजह से पोयम की स्टार्टिंग लाइन में मेंशन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। आप बताओ, अगर आप मान लो किसी एक सुंदर लड़की को देखोगे, आप है ना, आप अगर पहली बार आपने किसी भी सुंदर लड़की को देखा है तो कहीं ना कहीं आपको आपके चेहरे पे खुशी आएगी, बिल्कुल आएगी। मान लीजिए कि आपने सुंदर कोई फूल देखा है तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी, बिल्कुल आएगी। मान लीजिए आपने कोई सुंदर नजारा देखा है तो क्या आपके चेहरे पे खुशी आएगी, बिल्कुल आएगी। लड़की पे मत रहो, थोड़ा आगे भी बढ़ो, ठीक है। तो वही चीज है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अब मैं करवा देता हूँ, बता देता हूँ। इसके अंदर एंडी म्यून जो होता है वांडर था अवे फ्रॉम फॉरेस्ट एंड सी। तो एंडी म्यून जो है फॉरेस्ट और जंगलों में घूमता रहता था। तो वहां पर क्या था, जो उसे नजारा था वो काफी खुश करता था। ब्रिटिश पोएट है ये, रोमांटिक पोएट लिखते हैं जॉन कीज। इनका पावर ऑफ स्वे एंड द डिलाइट ऑफ द रीडर्स, इनका जो लिखने का तरीका है ना वो रीडर्स को डिलाइट करता है, रीडर को बहुत खुश करता है, बहुत ही अच्छा लगता है रीडर्स को उनकी कविता पढ़ते हुए। मान लीजिए कोई रोमांटिक फिल्म अगर आप देखते हैं तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? मन ही मन फूल झड़ने लगते हैं, फूल जो है मन में उछलने लगते हैं। ऐसा ही इनकी कविताएं पढ़ के लोगों के मन में ऐसा उत्साह आता है। अब क्योंकि हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम इसके मीनिंग खोजते हैं, लेकिन जो अमेरिकन होते हैं वो इसे आसानी से पढ़ लेते हैं। चलिए अब मैं इसके करवाता हूँ क्वेश्चन आंसर्स, या फिर मतलब पहले समरी और क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपकी इस अनदर स्क्रीन पे करवाता हूँ, तो आप अब उसको देखेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसका स्टार्टिंग समझ लिया, अब हम समझते हैं इसकी समरी। आप समरी जरूर पढ़ा करो भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो मुझे पता है, क्योंकि आपको बहुत आलस आता है। मौसम भी बहुत ऐसा ही है कि बड़े आलस आता है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छे आंसर बना पाओगे। तो मैं हेल्प करूँगा ना, मेरे साथ साथ बस पढ़ो चुपचाप। देखो यहाँ पर कह रहेगा थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ फेमस पोएट ऑफ जॉन कीज। बहुत बढ़िया। फर्दर मोस्ट द पोएट्री इज अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड डिलाइट। तो यहाँ पर वर्ड आया हैप्पीनेस एंड डिलाइट। तो आपको कुछ मिला? हाँ, लिखने के लिए मिला कि भाई हमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस और डिलाइट मिलता है जब हम कुछ ब्यूटीफुल देखते हैं। सही बात है। जो मैंने एक गर्ल का एग्जांपल बताया, मैंने ब्यूटीफुल सीन का एग्जांपल बताया, या फिर मैंने ब्यूटीफुल फ्लावर्स का एग्जांपल बताया। Moreover, a beautiful thing is eternal that never declines or fade। लेकिन क्या होता है कि जो इटर्नल होती है, मतलब ज़्यादातर सुंदरता इटर्नल होती है, और वो इटर्नल क्योंकि वो कभी फेड नहीं होती। बाहरी सुंदरता फेड हो जाती है, लेकिन जो इटर्नल सुंदरता होती है, इटर्नल मतलब इंटरनल, वो कभी फेड नहीं होती। ऑल्सो ब्यूटीफुल थिंग रिजेंबल्स अ शेडी शेल्टर विच गिव्स अस कंफर्टेबल स्लीप एंड कंप्राइजिंग ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड रिलैक्सेशन। क्या होता है कि मतलब जो ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं वो हमें शेल्टर देती हैं, आश्रय देती हैं, हमें कंफर्टेबल प्रोवाइड कराती हैं, और कंप्राइजिंग स्वीट ड्रीम्स एंड रिलैक्सेशन, और हमें अच्छे सपने दिखाती हैं और हमें बहुत आराम देती हैं।
जैसे ये लग्जरी की बात कर दी, लग्जरी आइटम्स, तो जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें शेडी शेड होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, कंप्राइजिंग होती हैं और स्वीट ड्रीम्स एंड रिलैक्सेशन देती है। अब ये लाइन आपको समझ में आई? ये लाइन तुम एग्जाम में लिखोगे तो कितना अच्छा रहेगा, समझ रहे हो? रीडिंग से ही तो चीज़ें आती हैं। दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू द गुड हेल्थ, और इससे क्या होगी, हमारी सेहत भी अच्छी होगी। भाई अगर हम चीज़ें सुंदर, हमारे पास आसपास चीज़ें होंगी, हम अच्छे सपने देखेंगे, हमें अच्छा रिलैक्सेशन होगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। यानी कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। द साइट ऑफ लवली ब्यूटीफुल थिंग्स विल लिव इन आवर मेमोरीज इन द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स। और जो बहुत ही सुंदर चीज़ें हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगी, हमारी मेमोरीज में, हमारी यादों में साथ रहेंगी। टेकिंग अबाउट दैम मेक्स अवर बॉडीज एंड माइंड हेल्थियर। और अगर हम सुंदर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों ही क्या होगा, स्वस्थ होगा। यहाँ पर सुंदर चीज़ों को देखने समझने का मतलब कोई नेचर से चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मन को बहुत प्रिय होने लगे। यानी मान लीजिए कि आप जब अपने दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी और हेल्थ भी अच्छी रहती है। भाई आप जितने खुश रहते हो उतना ही आपका माइंड हेल्दी रहता है, उतनी हेल्दी आपकी बॉडी रहती है। एज अवर लिखा है यहाँ पर, एज द आइडियाज गिव्स अस सेरेनिटी एंड मेंटल काम। और इस तरीके का जो आइडिया है ब्यूटीफुल हेल्थ का, ब्यूटीफुल लोकेशंस का, या फिर ब्यूटीफुल पर्सन का, वो हमें मेंटल काम देता है, यानी दिमागी शांति देता है। दिस, अब आगे देखो क्या रहा है, these beautiful things is bring nothing but positivity। तो क्या ये जो बहुत सुंदर चीज़ें, ये कुछ नहीं लेकिन पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। मैन, ये वाली लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी। लिखा है मैन एंड नेचर आर स्ट्रांगली इंटरविंड। भाई क्या बात है कि मैन और नेचर, यहाँ पर नेचर की सुंदरता की बात की, जितनी भी सुंदरता के बारे में बात करें, मैन एंड नेचर की बात करें, तो मैन एंड नेचर आर स्ट्रांगली इंटरवाइंड। इंटरवाइंड मतलब वो है कि आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ वॉट टू कीप अस कनेक्टेड टू द प्लैनेट। और यही सुंदरता हमारी प्रकृति की, हमें यही सुंदरता हमें इस प्लैनेट से जोड़ी रखती है, धरती जैसे प्लैनेट से जोड़े रखती है। कह रहा है एवरी मॉर्निंग वी सिलेक्ट ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर्स एंड मेक गार्लैंड्स। अगर क्या होता है कि अगर नेचर आर स्ट्रांगली इंटरवाइंड, मैन और नेचर जो है वो स्ट्रांगली इंटरवाइंड है, आपस में जुड़े हुए हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर कीप्स अस कनेक्टेड इन एवरी प्लैनेट। और इस प्रकृति की इसी सुंदरता ने हमें इस प्लैनेट से जोड़ रखा है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, वी सिलेक्ट ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर, हम सिलेक्ट करते हैं ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर्स गार्लैंड बनाने के लिए, माला बनाने के लिए। दे लिफ्ट अवर स्पिरिट्स एंड मेक अस फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम्स फॉर अ व्हाइल। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमें कुछ समय के लिए अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिलता है। कहने का मतलब यह है कि इंसान बहुत दुखी है। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इंसान की जो थिंकिंग है वो बहुत नीचे जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। लेकिन जब वो नेचर से कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्साइटमेंट आती है, कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है, कहीं ना उसका बॉडी और माइंड में चेंजेस आने लग जाते हैं। भाई जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट इश्यूज़ हैं, है ना, बीमारी है, कई दिनों से परेशान, उससे कहते हैं सुबह टहलने जाओ, क्योंकि उसका दिमाग अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। कई लोग हैं जो यंग हैं, उनको हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ से काफ़ी परेशान है, तो वो जब नेचर से कनेक्ट होंगे, उनसे कहते जाओ भाई ट्रिप पे घूम के आओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो दैट इज़, यही बात है कि नेचर ही जो है, नेचर से हम है और हमसे ही नेचर है, क्योंकि हम नेचर के, हमारे पूर्वज जो हैं वो जंगलों में ही रहते थे और वो नेचर से काफ़ी लगाव रखते थे, लेकिन अब हम कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं। देखो वैसे करके मैंने मैंने अपना ब्लॉग भी डाला है इस मामले को लेकर। अभी हाल ही में मैं दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में एक सफारी है जिसे बोलते हैं जंगल सफारी, तो वो यमुना नदी के पास में ही, उसका मैंने ब्लॉग डाला है, काफ़ी सुंदर, मतलब उसमें लोगों को संदेश भी दिया है हमने कि भाई नेचर से कनेक्ट हुई है। तो ये सच्चाई है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे, हाउ कैन द माइटी डेड बी ब्यूटीफुल। भाई माइटी डेड चीज़, यानी कि कुछ जो चीज़ें डेड होती हैं वो ब्यूटीफुल कैसे हो सकती हैं? द फ्रेज माइटी डेड रिफर्स टू द प्रीडिसेसर्स मतलब पूर्वजों के ऊपर बात बताई गई है
है ना। दे ग्रेट लेजेंड फॉर 4 years टू गिव अस सेंस ऑफ प्राइड एंड वी प्रोवाइड अस विद द जॉय एंड मोटिवेशन। देखो जो ग्रेट प्रीडिसर्स होते हैं, प्रीडिसेसर्स, है ना, यानी कि पुराने लोग जो शासन करने वाले हो, वो हमें क्या, तो वो लेजेंड्स होते हैं और हमें वो रास्ता दिखाते हैं। 4 year मतलब रास्ता दिखाते हैं और हमेशा वो हमें प्राइड देते हैं। प्राइड मतलब होता है हमें हमेशा गर्व देते हैं। हमें उनकी मूर्ति, तस्वीरें देखकर, मान लीजिए कि कोई लीडर है, कोई नेता, उनकी मूर्ति या तस्वीर देखकर आपको बहुत गर्व महसूस होता है और हमें जॉय भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो यहाँ तक कि ये भी हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल जॉय फॉर एवर। कहने का मतलब सीधी सी बात, आपने कुछ देखा और आपको कोई खुशी मिली, आपको कोई मोटिवेशन मिला, आपको कोई हैप्पीनेस मिली, आपको कोई मोटिवेशन मिला, समझ रहे हैं आप, आपको हैप्पीनेस मिली, आपको मोटिवेशन मिला, तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें देखने से ही तो आती हैं। हम लोग कुछ ऐसा देखें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हमें खुशी मिले, ऐसी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आंसर हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट रोल डू यू थिंक्स हैव आवर एबिलिटी टू लिव अ हैप्पी लाइफ। मतलब चीज़ों का, कोई भी वस्तु है हमारी लाइफ में, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, हमारी ज़िंदगी में को कैसे खुशियों से भर सकता है। तो व्हेन वी लुक ब्यूटीफुल थिंग्स, जब हम सुंदर चीज़ें देखते हैं, कहा जा रहा है कि जब हम सुंदर चीज़ें देखते हैं वी फील कंफर्ट एंड हैप्पी। तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें कंफर्टेड और हैप्पी महसूस होता है। एंड द लास्टिंग इम्प्रेशन दे मेक्स आवर थॉट्स इन अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। और वो क्या होता है, ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, ये सोर्स बनती हैं जॉय का, यानी खुशी का। सोर्स मतलब होता है साधन। ये चीज़ें हमारी खुशी का साधन बनती है। आपने कोई सुंदर तस्वीर देखी तो वो एक साधन है आपके जॉय का। कांस्टेंट जॉय आपको मिलेगा नेचर से। दे ऑफर अस रिलीफ फ्रॉम डेली स्ट्रगल्स। भाई जो नेचर है वो हमें रिलीफ देता है हमारे डेली समस्याओं से, ट्रिबुलेशंस, वाद विवाद से, एंड अनेबल मतलब काबिल बनाना, हैप्पी लिव्स, और हमें खुश रहने के काबिल बनाती है ये नेचर हमें रिलीफ देती है, हमारे स्ट्रगल्स को जो है क्या करती है, रिलीव करती है, और हमें हमारे जो वाद विवाद को ख़त्म करती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुश रहें। क्या बात है भाई साहब, बहुत एकदम कलेजा चीर के रख दिया जॉन की इसने तो, इतनी गहराई वाली बात बोलकर। भाई साहब अब तो तुम्हें चीज़ें आ गई होंगी, अभी तो दोबारा भी एक बार मैं करवा दूंगा इसको अच्छी तरीके से लिखो, इनको नोट कर लेना, पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, सब कुछ कर लेना, बहुत ज़रूरी है, बहुत खास है। समरी और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा ज़रूरी है। पोएम के भले स्टैंजास पहचानने के काम में आते हैं, पर पोएम और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, प्यार देते रहो। मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मुझे हेल्प करते रहो। बस इतना सा ही, आपका आशीर्वाद और आपका लाइक सब्सक्राइब मुझे खुशी देगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।